बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 की केमिस्ट्री न्यू बुक के चैप्टर नंबर 4 स्टेट ऑफ मैटर गैस के MCQs और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जी। तो पहला MCQ है, अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन द रेशियो ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर रिस्पेक्टिवली। तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं 1:2, 2:1, 1:4, 4:1। तो अगर हम ग्राहम्स लॉ के फार्मूले से मोलर मास से मालूम करें तो रेशियो ऑफ डिफ्यूजन 4:1 होगा। क्योंकि ऑक्सीजन का मोलर मास 32 हो गया और हाइड्रोजन का 2 होगा, तो जब हम 32/2 करके इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका आंसर हमारे पास 4:1 आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा 4:1 है। MCQ नंबर 2 है, कलेक्शन ऑफ गैस ओवर वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जब भी कोई भी गैस ओवर वाटर कलेक्ट की जाती है तो उस पर डेल्टन्स लॉ अप्लाई होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डेल्टन्स लॉ। MCQ नंबर 3, द मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज़ मैक्सिमम एट। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 180 m, क्योंकि ये चारों ऑप्शन में से लोवेस्ट पॉसिबल प्रेशर है और हाई टेम्परेचर है, क्योंकि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है टेम्परेचर के और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है प्रेशर के। अब MCQ नंबर 4 है, द डिफ्यूजन रेट ऑफ C3H8 यानी कि प्रोपेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर सेम बिकॉज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ हैव सेम मोलर मास। क्योंकि प्रोपेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास सेम होता है यानी कि 44 और 44, तो उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी 1:1 ही होगा, यानी कि दोनों सिमिलर रेट से डिफ्यूज़ करेंगी। MCQ नंबर 5 है, द वॉल्यूम ऑफ गैस वुड बी थियोरेटिकली 0 एट। वॉल्यूम ऑफ गैस कब ज़ीरो होता है? तो थियोरेटिकली ये 0 डिग्री केल्विन पर होता है, यानी कि जब आप थियोरेटिकली आप देखते हैं तो वॉल्यूम ऑफ गैस अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी 0 केल्विन पे हो जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअली होता नहीं है। MCQ नंबर 6, रियल गैस रीचेस द आइडियल बिहेवियर। आइडियल बिहेवियर कब होता है? ज़ाहिर बात है जब हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे होते हैं, तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के असम्पशंस करेक्ट रहते हैं और रियल गैसेस भी आइडियल बिहेवियर की तरह एक्ट करती हैं। MCQ नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ इनकरेक्ट अबाउट द गैस मॉलिक्यूल्स। तो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है अबाउट द गैस मॉलिक्यूल्स? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, देयर मोलर मास डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। मोलर मास का टेम्परेचर से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, यानी कि मोलर मास डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, जबकि उनके अंदर लार्ज स्पेसिस भी होती हैं, उनमें काइनेटिक एनर्जी भी होती है और उनके कोलिजन इलास्टिक भी होते हैं अकॉर्डिंग टू KMT। अब MCQ नंबर 8, if the Kelvin temperature of ideal gas is increased to double and pressure is reduced to 1/2, the volume of gas will be। तो अगर हम केल्विन टेम्परेचर को डबल कर देते हैं और प्रेशर को हाफ कर देते हैं तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है 4 टाइम्स, क्योंकि हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है टेम्परेचर के और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है प्रेशर के। तो अगर हम इसको इस फार्मूले से हल करें कि P1 V1/T1 इज़ इक्वल्स टू P2 V2/T2 और एज्यूम कर लें कि जो 1 वाली चीज़ें थी वो सब 1 हैं और P2 V2/T2 पे आप P2 हाफ कर दें और T2 2 कर दें, तो आपके पास वॉल्यूम 4 आएगा। तो इसका मतलब है कि 4 टाइम्स ही वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है अगर आप प्रेशर को हाफ कर दें और टेम्परेचर को डबल कर दें। MCQ नंबर 9, द मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज़ 22.4 dm³ एट। तो ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे होता है, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 180 m पे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। MCQ नंबर 10, अंडर सिमिलर कंडीशन मीथेन गैस डिफ्यूजेस डैश टाइम्स फास्टर दैन सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस। तो मीथेन गैस का मोलर मास 16 होता है और सल्फ़र डाइऑक्साइड का 64 होता है। तो अगर हम इस पर ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का फार्मूला लगाते हैं
तो हम क्योंकि मोलर मास ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है तो हम इसको ऊपर रखेंगे और मीथेन का नीचे रखेंगे। तो 64/16 आपको 4:1 देता है, उसका स्क्वायर रूट होगा तो 2:1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये ट्वाइस फास्टर देन सल्फ़र डाइऑक्साइड मीथेन गैस डिफ्यूज़ करती है, क्योंकि वो लाइटर होती है देन सल्फ़र डाइऑक्साइड। इस तरह इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है, यानी कि 2 टाइम्स। जी, तो अब शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से इंपॉर्टेंट हैं, तो इसमें मुख्तलिफ स्टेटमेंट आ सकती हैं मुख्तलिफ लॉज के बारे में। चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ। ज़्यादा इंपॉर्टेंट एवोगाड्रोस लॉ है, ग्राहम्स लॉ है। इसके अलावा पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ लिक्विड एयर के ऊपर, उसके यूजेस लिखने का। प्लाज्मा पे इतने ज़्यादा चांसेस नहीं है क्योंकि लास्ट ईयर आया हुआ है। प्रेशर का भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। एब्सोल्यूट ज़ीरो इम्पॉर्टेंट है, इस पर डेफिनेशन आ सकती है या एक्सप्लेनेशन आ सकती है। कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस हैं इसमें से, वो आ सकते हैं। डिफ्रेंसिएशन आ सकती है डिफ्यूजन इफ्यूजन की, आइडियल गैस और रियल गैस की। फिर लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस में डेल्टस लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है अपनी एप्लीकेशंस के साथ। फिर आइडियल गैस इक्वेशन आ सकती है विद डिडक्शन ऑफ गैस कांस्टेंट को, यानी कि 2 डिफरेंट यूनिट्स में आपने डेड्यूस करना है। इसके अलावा यह क्वेश्चन आ सकता है कि डेविएशन क्यों होती है रियल गैसेस की आइडियल बिहेवियर से, इसको एक्सप्लेन करें। या फिर इसी के कॉन्टेक्स्ट में वंडर वॉल इक्वेशन भी आ सकती है। इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स में न्यूमेरिकल नंबर 637 है, एग्जाम्पल नंबर 4.11, 4.7, 4.4 और 4.5 है। सेल्फ असेसमेंट पेज नंबर 96, 93, 85 और 83 पे जो दी गई हैं वो सब इम्पॉर्टेंट हैं। तो इंशाल्लाह आप इससे तैयारी करेंगे तो आपका बहुत अच्छा पेपर होगा। अल्लाह हाफ़िज़।